ओम शांति। आज का वरदान है सद्गुरु की वरदान अपने बच्चों के प्रति। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजदारी भव। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। तो बाबा कहते हैं सेवा सेवा का जो बात आता है वो सिर्फ संगम युग में ही आता है, क्योंकि सेवा का वर्ड तो हम 5000 साल में यूज करते हैं, लेकिन वो सेवा नहीं कहते हैं। 5000 साल में आत्मा जो कर्म करती है उसका फल जरूर लेती है, लेकिन संगम युग में हम भगवान से जो कर्म कराते हैं जिसका फल मेरे साथी, मेरा पिता, मेरे साजन, मेरा फ्रेंड नहीं लेता है। और पुरुषार्थ आत्मा के लिए जो भी हम करते हैं वर्तमान संगम युग में ही करते हैं। बाकी सभी आत्मा का जो प्रारब्ध है सतयुग त्रेता युग में भोगते हैं और द्वापर युग में अपने को शरीर समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ और सर्विस ये दोनों आत्मा और परमात्मा का कनेक्टेड है। पुरुष अर्थ आत्मा के लिए जो भी करते हैं वो सभी परमात्मा में ही है। आत्मा का सर्व संबंध, आत्मा का शुद्धता, आत्मा में शक्ति आना, ये सभी परमात्मा को याद करने से ही आता है। लेकिन पुरुषार्थ तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन सेवा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिटीज चाहिए। उसके लिए जिसका जो मालिक है बाप दादा, वो हमें परमिशन देना चाहिए। बाबा कहते हैं जो भी सेवा करते हैं ना, उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर रहता है और एक टेबल और एक चेयर रहता है, पोस्ट एंड पोजीशन रहता है। तो वैसे ही बाबा ने भी आपको जिम्मेदारी दी है और सेवा भी दी है। वो नशा में बैठकर, वो ताज पहनकर आप सेवा करेंगे, उसके आधार पर पुरुषार्थ और सेवा दोनों श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसे कि लौकिक में भी पॉलिटिकल लीडर्स जो भी डिसीजन लेते हैं वो चेयर के ऊपर बैठकर डिसीजन देना पड़ता है, और जो भी जज अपना डिसीजन देते हैं उनका भी अपना चेयर रहता है। तो वैसे ही आपको भी अपने मन को भी सिंहासन के ऊपर और ताज पहनकर आपको पुरुषार्थ और सेवा करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। जो कर्म करते हैं उनके पास पोस्ट एंड पोजीशन परमिशन नहीं है, तो उनकी बातों को, उनके सिग्नेचर के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो बाबा हमें संगम युग में
पुरुषार्थ और सेवा के लिए कौन सा 2 ताज देते हैं, डबल ताज। लौकिक में तो एक ही कुर्सी है, एक ही सिंहासन है, भले राजा है तो सिंहासन है, और लौकिक वालों को चेयर है। लेकिन रूहानियत में बाबा हमको डबल ताज देते हैं। तो डबल ताजदारी वाले ही पुरुषार्थ और सेवा में सफलता पा सकते हैं। तो डबल ताज कौन सा है, आज बाबा कह रहे हैं। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजदारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्यूरिटी का ताज, और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। एक प्यूरिटी का ताज, दूसरा जिम्मेवारी का ताज। इसका मतलब जितना आप आत्मा भगवान की याद द्वारा आप में जो विकर्म है वो जलता ही जाता है, उतना लाइट का ताज में रोशनी ज्यादा आता है। जैसे एक बर्तन ले लीजिए, जितना विम सोप से या कोई भी सोप से आप उसको साफ करते हैं, उसके ऊपर का जो गंदगी चला जाता है, जो भोजन बनाने से वो गंदगी उस बर्तन को लगा है, जो रेसिड्यू कहते हैं, जब वो क्लियर हो जाएगा तो बर्तन का ओरिजिनल कलर आने लगेगा। उसमें क्या होता है, शाइनिंग आ जाता है। वैसे जिस कपड़े को आप पहनते हो उसे आप अपने वॉशिंग मशीन में साफ करते हो, सूर्य की रोशनी में सुखाते हो, उसको आयरन लगाते हो, तो क्या होता है, उसमें लगा हुआ जब गंदगी चला जाता है उसमें शाइनिंग आ जाता है। तो वैसे ही जितना आप भगवान को याद करते जाएंगे तो आत्मा जितना प्यूरिफाई होता ही जाएगा, उसके साथ आत्मा का जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि संस्कार, वो भी क्लीन हो जाएगा। उतना परमात्मा का जो शक्ति है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जैसे कि आप 3 प्लेट ले लीजिए, एक प्लेट है उसमें भोजन भी है, दूसरा प्लेट है भोजन खाया हुआ है लेकिन साफ नहीं किया है, तीसरा प्लेट है क्लीन करके रखा है, पोछा लगा के रखा है। ये तीनों सूर्य को आगे रखिएगा, नहीं तो नाइट लाइट के आगे रखिएगा। जो क्लीन बर्तन है उससे रोशनी रिफ्लेक्ट होता है, शाइनिंग आ जाता है। क्यों, उसमें कुछ वेस्टेज नहीं है। तो जितना आत्मा प्योर हो जाता है, आत्मा का ओरिजिनल गुण के साथ में रहता है, उतना परमात्मा का जो एनर्जी है आत्मा के द्वारा विश्व तक फैलता है। जितना बर्तन नया है तो रोशनी ज्यादा एरिया तक स्प्रेड होता है। अपने घर में बल्ब जितना नया है उतना रोशनी ज्यादा आता है। तो वैसे ही बाबा कहता है ये जो चीज है पुरुषार्थ द्वारा आता है, तपस्या द्वारा, योग अग्नि द्वारा अपने विकर्मों को विनाश करते हो। एक बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरा विकर्म विनाश होना है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, लोगों को क्या हो या न हो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। साथ साथ में सेवा भी करना है, क्योंकि सत्युग में आपको अकेले जिंदगी नहीं जीना है, आपके साथ आपका भाई बहन भी रहते हैं, पंच तत्व भी रहते हैं। तो उन सभी का सहयोग आपको 5000 साल तक रिटर्न में चाहिए, तो उनको भी कुछ देना पड़ेगा ना। आज किसी एक ड्राइवर को लेकर जाते हैं, काम होने के बाद पैसा देना पड़ता है। वेजिटेबल लिया तो पैसा देना पड़ता है, हर काम के लिए पैसा देना पड़ता है, नहीं तो कुछ ना कुछ चीज देना पड़ता है। तो वैसे ही दुनिया से इतना सभी आपको सहयोग चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी आपको कुछ देना है। साथ साथ भगवान से आपने इतना सेवा ली है, उसके बदले में
भगवान को भी आपको सेवा के रूप में रिटर्न पेमेंट करना पड़ता है। तो जितना जिम्मेवारी आप लेते हैं, जितना ज्यादा जिम्मेवारी उतना बड़ा ताज। बड़ा ताज कितना, किसके आधार पर मिलेगा? जितना तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। मुझे भी याद है जब हम ईश्वरीय सेवा केंद्र में पहले आए थे, तो पहले चित्र प्रदर्शनी में 2-2 मिनट 5-5 मिनट में 7-8 जो चित्र रहता था, फोटोस रहता, वो एक्सप्लेन करते थे। लेकिन आज बाबा ने ऐसे बनाया है, एक सेंटेंस एक वर्ड भी 1 घंटे तक एक्सप्लेनेशन करा सकते हैं, बाबा करता है। और आज 200, 300, 500 लोग भी आगे बैठेंगे तो उन लोगों के लिए भी बाबा ईश्वरी ज्ञान सुनाता है। तो जितना आपका तीव्र पुरुषार्थ होता जाएगा, पवित्रता का किरीट ज्यादा होता जाएगा, उतना जिम्मेवारी का ताज भी ज्यादा होगा। जैसे दादियां पहले यज्ञ में आई थी, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन जब उनके जीवन के अंतिम समय में इतना बड़ा यज्ञ उनको संभालना पड़ा, प्रकाशमणि दादी हो, ब्रह्मा बाबा हो, गुलजार दादी, जानकी दादी, और बाकी दादियों को भी कितना जोन्स है, सेंटर्स है, कितना लोगों को संभालना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जितना आप प्यूरिफाई होते ही जाते हो, उतना आपको बाबा महान बेहद के सेवा में निमित्त बनाएगा। बच्चे सदा अटेंशन रखना कि स्व परिवर्तन भी होना है, और ऐसे संकल्प करना कि मुझे जिम्मेदारी भी लेना है। जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो ताज भी नहीं मिलेगा। जैसे कोई कोई बैंक एम्प्लॉय रहते हैं और कहते हैं हमको तो ये पोस्ट काफी है, क्लरिकल, हमको प्रमोशन नहीं चाहिए, हमको इंक्रीमेंट नहीं चाहिए। तो क्या होगा? सारे जिंदगी क्लरिकल पोस्ट में ही उनको क्या करना पड़ेगा? जॉब करना पड़ेगा, उतना ही सैलरी मिलेगा, उतना ही साधन मिलेगा। लेकिन हायर पोस्ट में जाना चाहते हैं तो आपको स्पेशल केबिन मिलेगा, स्पेशल व्हीकल मिलेगा, स्पेशल रूम्स मिलेगा, और घूमने के लिए भी ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगा, और चेयर्स भी रहेगा, उसके साथ डेजिग्नेशन भी आएगा, मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, रिस्पेक्ट मिलेगा, कार मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जिम्मेवारी भी साथ में रहेगा। जितना हायर पोस्ट उतना जिम्मेदारी भी साथ में रहेगा। हमें स्थूल रूप में तो दिखता है ज्यादा जिम्मेवारी वालों का स्थूल में कुछ काम नहीं चलता है, लेकिन उनका मन ज्यादा चलता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक में ज्यादा जिम्मेवारी संभालते हो, वैसे ईश्वरीय सेवा में भी जिम्मेवारी ले लो, तभी आपको सफलता मिलेगा। बाबा ने एक सीक्रेट बात बताई, सिर्फ आप जिम्मेवारी लेंगे, स्व पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तो भी सफलता नहीं मिलेगा। सिर्फ स्व पुरुषार्थ करते रहेंगे, मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, मेरा विकार विनाश होना चाहिए, हम सेवा नहीं करेंगे उसके अनुसार, जितने में आपके क्वालिटी से क्वालिफिकेशन है, जो बाबा ने आप में भरा है, सेवा नहीं करेंगे तब भी आपको सफलता नहीं मिलेगा। तो दोनों साथ साथ में चलना चाहिए, स्व और सेवा। तभी जब दोनों ताज साथ में रहेगा, तब आपको सफलता मिल सकता है। प्यूरिटी का पावर, लाइट, और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। इसका मतलब जितना आप अंदर से प्यूरिफाई होते ही जाएंगे, उतना बाबा आपको आगे बढ़ाएगा, उतना साधन, उतना सम्मान, उतना चीज, उतना रिस्पेक्ट, उतना खुशी, उतना बेहद का सेवा, वो सभी आपको मिलता जाएगा। तो सेवा करने का भी आपको क्या कर रहना चाहिए? संकल्प, और साथ में शक्ति भी चाहिए, लाइट और
माइट। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहते हैं। साधन भी चाहिए, साधना भी चाहिए। साधना के आधार पर साधन मिलता है। उन्हें सर्विस्वा पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। कोई कोई ऐसे आत्माएं रहते हैं वो खुद योग करते ही रहते हैं, सेवा नहीं करते हैं। कोई कोई ऐसे आत्माएं रहते हैं फुल टाइम सेवा, भागो दौड़ो, ये करो वो कर, योग नहीं करते हैं। कभी कभी लौकिक में देखा है, बहुत सारे घर में रहने वाली माताएं पति को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, सास ससुर को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, खुद नहीं खाते हैं, तभी बीमारी आ जाता है। थोड़े ऐसे रहते हैं खुद खाते रहते हैं, किसी को खिलाते नहीं है, खुद होटल में खाते रहते हैं, दूसरों को कुछ देते नहीं है, खुद भी ज्यादा खाया तो भी बीमारी आ जाता है। तो समय के अनुसार खुद का भी देखना है, दूसरों को भी खिलाना है। तो ऐसे दोनों साथ साथ में करेंगे तो सदा आपको सफलता मिलता रहेगा। कोई कोई कहते हैं हम कितना लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन वो बाबा के बच्चे बनते नहीं हैं। और कोई कोई कहते हैं मेरा आंतरिक स्थिति तो बहुत अच्छा रहता है, सेवा से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, दोनों साथ साथ में चलना चाहिए। तो एक में सक्सेस मिल रहा है, दूसरों में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। एक लाइट है, माइट नहीं है। लाइट अपने लिए, माइट दूसरों को देने के लिए। किसी के पास माइट रहेगा, लाइट नहीं रहेगा, तो भी सफलता नहीं मिलता है, अंदर से रोते ही रहते हैं, इतना अच्छा स्थिति है, बाबा आपको यूज ही नहीं करता है। तो इसका कारण बाबा कह रहे हैं बच्चे दोनों ठीक पटरी पर जाना चाहिए। स्लोगन, दिव्य गुणों का आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। आपका कर्म श्रेष्ठ होना है तो क्या करो, दिव्य गुणों को धारणा करो। दिव्यता, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता किस आधार पर होता है? शाइनिंग। तो बाबा कहते हैं जो भी चीज को जितना आप क्लीन करते हैं उतना उसमें दिव्यता आ जाता है। तो आत्मा में भी परमात्मा का गुण जितना आता है उतना दिव्यता आता है। आप चाहिए तो देख लीजिए, एक कपड़ा ले लीजिए, वैसे ही आपने पानी में भिगोया, वैसा ही ब्रश से साफ किया, वो क्लीन नहीं होगा। रिन सोप या रिन पाउडर, सर्फ एक्सेल पाउडर, उसमें क्या किए दीजिए, डिप कीजिएगा, तब क्या होगा, वो किचरापन चला जाएगा। और अपने बर्तन को भोजन किया, सिर्फ पानी से साफ किया, वो जो ऑयली आइटम है ना वो क्लीन होता नहीं, हाथ में चिपक जाता है। उसके बदले विम लिक्विड या सोप से उसको क्या करो, क्लीन करो, तो कितना शाइनिंग आ जाता है। तो वैसे ही भगवान के याद के साथ दिव्य गुण का भी धारण करो। किसमें? मन, वचन और कर्म में। तो क्या होता है, दिव्यता आ जाता है। जैसे लौकिक में हमारे माताओं को बहुत अच्छा अनुभव है। क्या अनुभव है? कि सिर्फ अपने मुख को सोप से क्लीन करने से दिव्यता नहीं आता है, उसके ऊपर थोड़ा फेयर एंड लवली, लिपस्टिक, हेयर डाई, ये सभी लगाने से है ना थोड़ा सा वो ग्लो हो जाएगा। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कर्म में भी क्लीनलीनेस के साथ अच्छे गुण को भी धारणा करो। मधुरता से बात करो, प्यार से बात करो, शांति का गुण धारण करो, सहना शक्ति को धारण करो। इससे क्या होता है, कर्म में भी दिव्यता आ जाता है। जहां मैं लास्ट टाइम 3-4 दिन पहले एक जगह पर सेवा के लिए गया था, आपने देखा होगा, वहां एक एडवोकेट आए थे। उन्होंने कहा कि शिवानी बहन का मैं क्लास देखता हूं और सुनता हूं। अपना अनुभव उन्होंने बताया, जब मैं कॉलेज में जाता था
मेरा मुख इतना खिला हुआ रहता था, मैं सभी को हंसाता था और मुझे लेकर सब लोग खुश होते थे कॉलेज डेज में। लेकिन आज मैं एडवोकेट हूँ और रिटायर्ड जज हूँ, लेकिन आज लोग क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, ए भाई को कोई हंसाएंगे तो हम उनको 10,000 रुपए दे देंगे। तो इतना मुख मुरझा हुआ है तो क्यों है पता नहीं चल रहा है, क्या हुआ है मुझे। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसे बहन को देखा, उनका पति करीब 20 साल पहले उन्होंने शरीर त्याग कर दिया है। उसके बाद उनको ईश्वरीय ज्ञान मिला, एक बेटा भी है और सारे परिवार, सारा संसार वो मेंटेन कर रही है और मुख कितना ग्लो है, शाइनिंग है। वो देख कर वो आज ईश्वरीय ज्ञान में आ गया। उनको पति नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और सारा कारोबार उनको संभालना है, फिर भी वो कितना खुशी में है, मुख में दिखाई दे रहा है। तो मैंने उनको वही पूछा, अब शिवानी बहन का क्लास सुनते हैं, तो पहले कानुप्रिया बहन के साथ जो इंटरव्यू देती थी उस समय उनका मुख कैसा था, और आज फिल्म एक्टर ओबेरॉय जी के साथ इंटरव्यू दे रही है तो उनके मुख में क्या है, शाइनिंग है। तो मैंने पूछा शाइनिंग आने के लिए क्या वो ब्यूटी पार्लर में गई थी क्या? नहीं है, आत्मा का ग्लो है, अंदर से परिवर्तन है, तो वो परिवर्तन आपको भी आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, मुख से भी कर्म बहुत अच्छा काम पर आ जाएगा। भले शिवानी बहन के द्वारा भगवान ने क्या ज्ञान सुनाया है, लोग उनको याद रखेंगे या याद नहीं रखेंगे, भूल भी जाएंगे, लेकिन उनका जो फेस कट है ना वो भूलेंगे नहीं। इतना अच्छा ग्लो, शाइनिंग, जो दिव्यता, स्वच्छता, क्लीनलीनेस। तो बाबा का कहने का भाव है बच्चे, जो दिव्य गुण है, ये दिव्य गुण आपको मन वच कर्मणा में भी धारण करना है। जैसे कि लौकिक में हम क्या करते हैं, अपने माँ के घर से, पति से इतना गहने लेते हैं लेकिन धारणा नहीं करते हैं। क्या करते हैं, चोरी होता है करके कपाट में रखते हैं, नहीं तो बैंक लॉकर में रखते हैं और साल में 2,000 5,000 रुपए पेमेंट लॉकर का रेंट देते हैं। नहीं तो जरूरत है तो मुथूट फाइनेंस में रखकर उसका लोन लेकर आते हैं। तो बाबा कहते हैं धारणा करो, अभी करना है, कहाँ कब, संगम युग में करो, तो वो भी ऐसा सुंदर सेवा अपने आप करेगा और वो दिव्यता को देखकर लोग भगवान के पास आ जाएंगे। ए टॉनिक, एक खुशी, एक खुराक आपको कहां से मिला। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान सुनाने से ही सेवा होता है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। आपके मुख में जो खुशी देखकर भी वो बाबा के बच्चे बन सकते हैं। इसीलिए मन वचन कर्म में जब लौकिक में आप जाते हो तो दिव्य गुण को धारणा करो, माना मन को इतना क्लीन एंड क्लियर रखो। ठीक है, किस दिन कैसे आपको रेडी होकर जाना है आपके माँ जानती है। अमृत वेले उठकर अपने मन को उनके हाथ में दे दो, वो रेडी करके आपको लौकिक में भेज देगी और सेवा अपने आप होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।